भोपाल में आतंक का पर्याय रहा मुख्तार मलिक भोपाल पुलिस से भागा है। गैंगस्टर राजस्थान में गैंगवार में मारा गया। रेप केस में पहली बार जेल गए मुख्तार ने मध्य प्रदेश में गंभीर अपराध के करीब 58 मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। वो चर्चा में पहली बार तब आया जब उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा को चुनौती दे दी थी। गैंगस्टर मुख्तार मलिक ने जुर्म की दुनिया में जब कदम रखा था तो उसने अपना पहला केस अब्दुल्लागंज में किया था। उसके बाद वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ गया और इन्हीं इलाकों से उसने जो अपनी जुर्म की इबारत थी उसको लिखना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज की गलियों से शुरू हुई आतंक की कहानी का आखिरकार राजस्थान में अंत हो ही गया। गैंगस्टर मुख्तार मलिक उर्फ जावेद खान, जिसके नाम की दहशत सिर्फ रायसेन और भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में थे। मुख्तार मलिक पर मध्य प्रदेश में अड़ीबाजी, धमकाने, हत्या और बलात्कार जैसे कई मामले दर्ज थे। मुख्तार मलिक अवैध हथियारों का जखीरा भी अपने पास रखता था। जराइम की दुनिया का मुख्तार मलिक एक ऐसा नाम था जिसके खौफ से न जाने कितने ही घर तबाह हो गए थे। भोपाल के लगभग हर थाने में मुख्तार के खिलाफ मामला दर्ज था। पुलिस की नाक में दम कर देने वाला मुख्तार मलिक की मौत इतनी दर्दनाक होगी, ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। राजस्थान के झालावाड़ में बने भीम सागर बांध में मछली पकड़ने को लेकर हुए गैंगवार में मुख्तार की मौत हो गई। प्रशासन ने भी कई बार मौके दिए, कई चांस मिले। प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन सभी तरह के लोगों को मौके देता है। आप बिहार से चलिए, आप चंबल से चलिए, चंबल में एक से एक डाकू शुरवीर पैदा हुए उस मिट्टी में। लेकिन सरकार, एक समय आया, सरकार ने उनको जीवन दान दिया तो परिवर्तन लाए। तो अगर मुख्तार मलिक साहब आज दुनिया में नहीं है, उनको भी एक समय, मौका प्रशासन ने कई बार मौके दिए तो उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए था। मुख्तार मलिक रेप के आरोप में पहली बार जेल गया, लेकिन जराइम की दुनिया में उसकी चर्चा 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को धमकी देने के बाद हुई। भोपाल जिला अदालत में मुन्ने पेंटर गैंग के बीच हुए गैंगवार के बाद भी उसकी चर्चा हुई। इस गैंगवार में एक पुलिसकर्मी समेत 3 गैंगस्टर मारे गए थे और हाईकोर्ट से वो गैंगवार केस में बरी हो गया था। कहते हैं बदमाश कितना भी ताकतवर हो, प्रशासन सख्ती पर आ जाए तो जमीन पर ला देता है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार का भी यही कहना है, जो जैसा करता है उसका वैसा ही अंत होता है। देखिए, ये कहा जाता है जो जैसा कर्म करता है उसको सब कुछ ही भुगतना पड़ता है। उसी तरह मुख्तार मलिक का भी हुआ। उसके आतंक का पर्याय 1990 से शुरुआत हुई थी और उसके बाद से कोई भी ऐसी तरह वारदात न हुई, चाहे हत्या के प्रयास, बलात्कार, लूट या SC/ST एक्ट, गैंगवार 400 या इस तरह के जितने भी अपराध हैं, ज़मीनों पर अवैध कब्जा, ज़मीन मकान खाली कराना, कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने ना किया हो। भोपाल के कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के आतंक का आखिरकार अंत हो गया। उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जितनी आलीशान जिंदगी वो जीता चला आया था, उसका अंत उतना ही बुरा होगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर बदमाश का अंत बहुत बुरा होता है। भोपाल का गैंगस्टर मुख्तार मलिक, जिस पर ना जाने कितने ही संगीन मामले दर्ज थे, उसका खौफ इतना था कि उससे हर कोई डरता था। लगातार उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ा के रखे हुए थे, लेकिन इस तरह से जीने वाला ये बदमाश शायद नहीं सोच पाया कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।